दोस्तों, आपने सुना होगा तीसरी आंख के बारे में। क्या है और हमारे अंदर कहां छुपा होता है तीसरी आंख, और हम इसको किस तरह से खोल सकते हैं। हम किस तरह से अपने तीसरी आंख को खोल सकते हैं। क्या सच में हमारे अंदर तीसरी आंख है? इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के कुछ सरल कहानी कुछ ऐसे हैं जो आपको समझने में मदद करेगा। इसलिए गौतम बुद्ध की कुछ कहानियों से आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद को हमेशा से यह जानने की जिज्ञासा थी कि तीसरी आंख क्या है और इसे कैसे खोला जा सकता है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान कृपया मुझे बताइए कि अपनी तीसरी आंख को कैसे खोलूं। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से बोले, आनंद, यह कोई जादुई शक्ति नहीं है। तीसरी आंख का अर्थ है आत्मज्ञान, आंतरिक दृष्टि। इसे पाने के लिए तुम्हें ध्यान, प्रज्ञा और करुणा का मार्ग अपनाना होगा। प्रथम चरण शांति और ध्यान। बुद्ध ने आनंद को पहले चरण के बारे में सिखाया, शांति और ध्यान। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को संयमित करो। जैसे एक तालाब का पानी शांत होता है और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारी आंतरिक दृष्टि प्रकट होगी। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई, जल के तालाब की कहानी। एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब का पानी हमेशा साफ और स्वच्छ रहता था, जिससे गांव वाले उसे आचमन के लिए उपयोग करते थे। एक दिन गांव में एक तूफान आया और तालाब का पानी गंदा हो गया। गांव वाले परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तालाब को शांत छोड़ दो, गंदगी खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। वैसे ही बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। बस ध्यान में बैठो और समय दो, तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। बुद्ध ने आनंद को दूसरे चरण के बारे में बताया, प्रज्ञा। उन्होंने कहा, आनंद, ध्यान के बाद तुम्हें प्रज्ञा का मार्ग अपनाना होगा। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान और समझ। यह वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई, अंधकार को दूर करता है। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई, दीपक की कहानी। एक अंधेरी गुफा में दो दोस्त थे। एक के पास एक दीपक था और दूसरे के पास कुछ नहीं। दीपक वाले ने अपने दोस्त से कहा, तुम इस दीपक के प्रकाश का उपयोग कर सकते हो, इससे तुम्हें रास्ता दिखेगा और तुम सुरक्षित रहोगे। बुद्ध ने कहा, प्रज्ञा वही दीपक है जो तुम्हारे जीवन की अंधेरी गुफा को रोशन करता है। जब तुम ज्ञान और समझ को अपनाओगे तो तुम्हारी आंतरिक दृष्टि जागृत हो जाएगी। तृतीय चरण करुणा। बुद्ध ने आनंद को तीसरे और अंतिम चरण के बारे में बताया, करुणा। उन्होंने कहा, आनंद, प्रज्ञा के साथ करुणा भी आवश्यक है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें सहायता करना। यह तुम्हें आत्म केंद्रित होने से बचाता है और तुम्हें सच्ची आंतरिक शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने एक अंतिम कहानी सुनाई, धूप और छाव की कहानी। एक बड़े पेड़ के नीचे दो पक्षी बैठे थे। एक पक्षी ने कहा, यह पेड़ हमें धूप से बचाता है और ठंडी छाव प्रदान करता है। हमें इसके फल खाने चाहिए और इसके तने को सहारा देना चाहिए ताकि यह पेड़ और भी मजबूती से खड़ा रहे। बुद्ध ने कहा, आनंद, करुणा वही छाव है जो तुम्हें और दूसरों को शांति और सुख प्रदान करती है। जब तुम करुणा को अपनाओगे तो तुम्हारी तीसरी आंख पूरी तरह से खुल जाएगी।
बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान, प्रज्ञा और करुणा तीनों को मिलाकर ही तुम अपनी तीसरी आंख खोल सकते हो। यह कोई अलग रहस्य नहीं है, बल्कि एक सरल मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर ही तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान, प्रज्ञा और करुणा के मार्ग पर चलकर अंततः अपनी तीसरी आंख खोल ली और आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग ध्यान, प्रज्ञा और करुणा में निहित है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है जो हर व्यक्ति में संभव है। दोस्तों, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छा सा टॉपिक लेकर।